जय हिंद बच्चों। प्रिंस स्टूडेंट क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अभी रेलवे द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी रिलीज की गई है ना। मानते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, क्या ही करेंगे, अब जो आया उसमें ही तैयारी करनी होगी। तो ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसको फिल करने से पहले सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि किस जोन का सिलेक्शन करें, क्योंकि जोन के हिसाब से ही अलग अलग वैकेंसीज हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे ना कि कैसे हम एक बढ़िया तरीके से किसी जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जोन सेलेक्ट करने से पहले हमको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर जोन में वैकेंसी कितनी है। इसके अलावा हमको ये देखना होगा कि कैटेगरी वाइज कितनी है, जैसे जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। इसके अलावा हम ये भी कंपेयर करेंगे कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके कंपैरिजन में 2025 वाली वैकेंसी जो अभी आई है, ये कितना वेरिएशन आ रहा है। उस समय कितनी वैकेंसी थी, इस समय कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यदि हम बात करें ग्रुप डी की, तो आप सबको मालूम ही होगा क्या कि ये जो ग्रुप डी की फॉर्म है, ये आपकी 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है ना। ठीक, 23 जनवरी से स्टार्ट हुई है। इसका लास्ट डेट है 22 फरवरी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 22 फरवरी। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप 22 फरवरी का इंतजार ना करें, कोशिश करें 15 या 12 फरवरी से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर ले। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी में सर्वर एकदम डाउन हो जाता है। तो मालूम चला यदि आप 22 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं और सर्वर डाउन हो गया तो फॉर्म आपका छूट भी सकता है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप कोशिश करिए 12 फरवरी के आसपास या 10 फरवरी के आसपास तक फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, और बाकी यदि इसमें बात करें, फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी, और यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि है 25 फरवरी से 6 मार्च तक। ठीक है, तो ये 2025 में जो आया है ग्रुप डी, उसकी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है। देखिए, जो पिछले साल वैकेंसी आई थी 2019 में, ये वैकेंसी 1,03,769 के आसपास थी, है ना, मतलब 1 लाख के राउंड ऑफ फिगर में थी। और जो इस बार वैकेंसी आई है, आप जरा ध्यान से देखिए, इस बार वैकेंसी मात्र आपका 32,438 है, मतलब 32,500 के आसपास है। दिखाई दे रहा है? पिछली बार कहाँ 1 लाख था, इस बार कहाँ केवल कितना है? देखिए, केवल 32,500 है। तो आपको नहीं लग रहा सीधे 1/3 वैकेंसी कम हो गई। तो इस समय मैटर करेगा कि हम किस जोन से जा रहे हैं, क्योंकि हर जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस जोन का कट ऑफ पिछली बार कितना हाई गया था। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखिए। यदि हम यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की बात करें तो हर जोन का अलग अलग कट ऑफ गया था। किसी में हाई गया था, किसी में लो गया था। ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे हाई कट ऑफ किसी जोन का गया है तो चंडीगढ़, न्यू दिल्ली है, और साउथर्न में कोलकाता और रांची है ना। इसका मतलब न्यू दिल्ली और कलकत्ता, रांची पिछले साल के कट ऑफ के मामले में, पिछले साल मतलब 2019 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वहाँ की। इस साल भी आप देखिए 2025 में भी हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग दिल्ली ही भाग जाएं, क्योंकि देखिए पिछले साल भी दिल्ली की कट ऑफ हाई गई थी और दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ बच्चे भी ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो इस साल भी हाई जाने की एकदम पूर्ण संभावना है। ठीक है, सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो सिकंदराबाद और गुवाहाटी की गई थी। किसी गई थी? सिकंदराबाद और गुवाहाटी की। ठीक, तो खैर चलिए हम देखते हैं। अब देखते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास चार्ट है। ठीक है, इसमें अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल हमारे पास 32,438 पोस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पोस्ट खाली है। तो देखिए दिल्ली में दिखाई दे रहा है, दिल्ली में 4,785 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है हुबली में। हुबली में सबसे कम कितना है? 503 पोस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, हुबली में सबसे कम है। बाकी इसके अलावा देख लीजिए तो आपका जो WR आपका मुंबई रीजन है, वहाँ 4,672 है। ठीक, इसके अलावा यदि हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 2,048 है। ठीक, यदि हम अपने बात कर ले प्रयागराज की तो प्रयागराज में 2,020 है। ठीक, ऐसे ही यदि हम बात कर ले किसकी, गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 1,370 सीट खाली है। ठीक, तो आप
इस नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्म ना भरिएगा, ठीक है। ये बस एक डाटा है कि हाँ इस जोन में इतना आया है। आपको जो फॉर्म भरना है, आपको अपनी इस कैटेगरी वाइज चलना है कि यदि आप जनरल में है तो जनरल में कहाँ सीट ज़्यादा है, यदि एससी में है तो कहाँ पे एससी में सीट ज़्यादा या कम फ्लक्चुएट कर रहा है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो हम इस हिसाब से चलेंगे। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की। जरा ईडब्ल्यूएस का देखिएगा। यदि हम सिकंदराबाद की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, सिकंदराबाद में टोटल 1642 सीट है, ठीक है, जबकि वहीं जबलपुर में देखिए तो 1614 सीट है। तो यदि आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे सीट की संख्या ज़्यादा है, तो हम डाल देते हैं कहाँ से, सिकंदराबाद से। लेकिन आप वहीं पोस्ट वाइज देखिए तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखिए जबलपुर में आपका ईडब्ल्यूएस ज़्यादा है, जबकि वहीं आपका सिकंदराबाद में ईडब्ल्यूएस क्या है, कम है ना। तो आप इसके हिसाब से प्रेफर ना करके आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो ये है इसके हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको कंपैरिजन कराते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या अंतर आया, क्या डिफरेंस आया। तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम आपको कट ऑफ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रहा कट ऑफ। बेंगलोर का कट ऑफ गया था 66.3, ठीक है। भुवनेश्वर का जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है कलकत्ता और रांची का, और कितना गया है 70.64, ठीक है। हम पहले ही बार बताए हैं कि सबसे ज़्यादा पिछली बार कट ऑफ कहाँ गया था, तो कलकत्ता और रांची का गया था, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जोन का है, गोरखपुर का आपका 69 गया था जनरल का। इसके अलावा आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद हम बात कर लें कहाँ गया, दिल्ली का कट ऑफ देखिए 17.98, दिल्ली का कट ऑफ भी जबरदस्त। इस पूरे लाइन में आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका है, तो दिल्ली का है, 70 है। 70 क्या, 71 के आसपास आप मान लीजिए। वहीं यहाँ पर कलकत्ता का देखिए तो ये भी 70 मतलब 71 के आसपास ही है। दिखाई दे रहा है दोनों जोन में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको एक ऐसा जोन सेलेक्ट करना होगा जो मॉडरेट हो। मॉडरेट मतलब ना वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गया हो ना कम गया हो, ठीक है। अब देखिए हम आपको कंपैरिजन करा देते हैं। ये जरा वैकेंसीज वाइज जरा हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से देखिए। 2019 और 2025 में कहाँ पे कितनी, 2019 में कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई थी और 2025 में कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई, उस हिसाब से कंपैरिजन देखिए। ये डाटा आपको, ये जो ग्राफ है ना, आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए कैसे। हम बात करते हैं चेन्नई में, जरा ध्यान से देखिए। ये जो पीले कलर का है, जो पीले कलर का है ये 2019 की वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो हल्का सा स्काई ब्लू कलर का है ये 2025 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन देखिए, चेन्नई में 2019 में कितनी ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, जबकि वहीं 2025 में देख रहे हैं कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में देखिए 2019 में 4000 के आसपास वैकेंसी थी, 9000 के आसपास थी, जबकि वहीं इस बार देखिए केवल 1642 है। तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए रांची और कलकत्ता, जहाँ पे पिछले साल कट ऑफ सबसे हाई गया था। पिछली बार यहाँ पे आपके पास कितनी सीटें थी, तो 10,823 सीटें थी, जबकि वहीं इस बार केवल 1044 सीट है। दिखाई दे रहा है। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार यहाँ बहुत कम सीटें आई हैं। वहीं यहाँ देख लीजिए आप, बेंगलोर और हुबली देख लीजिए। पिछली बार 7100 के आसपास सीटें थीं, इस बार कितनी है, केवल 509 के आसपास है। तो ये आपको बता रहा है कि कैसे पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कम सीटें आई हैं। तो जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है वहाँ पे कट ऑफ का भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त आगे पीछे होगा, है ना। तो यदि हम बात करें कि इसमें से मॉडरेट कौन सा है, तो आप मॉडरेट में देखिए, तो मॉडरेट में हमको जहाँ तक लग रहा है सबसे बढ़िया गुवाहाटी है। अब गुवाहाटी का ग्राफ देखिए, पिछली बार 2894 यहाँ पे सीट आया था 2019 में, और इस बार 2448 है। तो भाई ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 800 के आसपास का ही फ्लक्चुएशन है, बाकी में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जो काफ़ी मॉडरेट है, ठीक है। इसके अलावा आप बिलासपुर देख लीजिए। बिलासपुर में 2019 में आया था 1664 सीट, और इस बार कितना है 1337 सीट। तो यहाँ पर भी ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं है, यहाँ भी मॉडरेट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आपको जोन सेलेक्ट करना हो तो वो जोन सेलेक्ट करिए जो पिछली बार और इस बार में, मतलब जो सीटों की संख्या में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आया हो, ठीक है। इसके अलावा आप भुवनेश्वर देख लीजिए, भुवनेश्वर में भी ज़्यादा उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, ठीक। तो इस ग्राफ से हमको ये मालूम चल जाता है ना कि 2019 में कितनी वैकेंसी थी और 2025 में कितनी कम है, ठीक है। अच्छा,
अब हम आपको कट ऑफ वाइज दिखा देते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये है UR का कट ऑफ 2019 का, है ना। आपको साफ साफ इस ग्राफ से मालूम चल जाएगा कि UR का देखिए सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया है 17.98 और सबसे मिनिमम कट ऑफ गया है 56.49। ये जनरल का कट ऑफ है। और सबसे मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है ये किसका है? दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का। और सबसे मिनिमम कट ऑफ जो गया है वो किसका है? भुवनेश्वर का है। ठीक है, तो ये नहीं कि सबसे ज़्यादा गया है वहाँ पे तो हम वो सेलेक्ट कर लिया, सबसे कम यहाँ पे भुवनेश्वर का है तो सब भुवनेश्वर सेलेक्ट कर ले। नहीं भाई, हमें सीट के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा, मॉडरेट रहना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यदि हम देख लें तो नंबर 1 पे हमारा तो हो गया दिल्ली, नंबर 2 पे था हमारा उस समय कलकत्ता और रांची, क्योंकि दोनों का कट ऑफ देखिए 17.64 17.98 के आसपास ही है। ठीक है, इसके अलावा गोरखपुर भी देख लीजिए भाई। गोरखपुर एक ऐसा जोन है जहाँ का कट ऑफ कभी कम नहीं जाता है, 69 गया है और इस बार तो गोरखपुर में सीट भी कम है। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता का भी 69 है, अजमेर का 68 है, चेन्नई का 66 है, इलाहाबाद का भी 66 है, बैंगलोर और हुबली का आपका 66 है। मतलब ये आपका क्या है, यदि आप ध्यान से देखिए तो ये जनरल का कट ऑफ है जो 2019 में था। ठीक है, अच्छा, जैसे जनरल का था वैसे हम लोग जरा EWS का देखते हैं। ठीक है, EWS का सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया था 57 और सबसे मिनिमम कट ऑफ गया था 40। जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ था वो भी देखिए दिल्ली से ही गया है भाई साहब, है ना। और जो सबसे मिनिमम कट ऑफ है वो कहाँ से गया है? तो जबलपुर और भोपाल से गया है। ठीक, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2019 में जब हमारा ग्रुप डी आया था तो उस समय EWS के बारे में उतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, तो फॉर्म कम भरा था EWS से, इसीलिए कट ऑफ कम गया। अब सबके पास अप्रॉक्स सारे बच्चों ने EWS बनवा के रखा हुआ है, तो इस बार ये कट ऑफ नहीं जानी है, इस बार हाई ही जानी है। जनरल से बड़ा कम होगा तो 4-5 नंबर कम होगा। जैसे यदि पिछली बार दिल्ली से 70 कट ऑफ गया था तो इस बार बहुत होगा तो 65 होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 57 आएगा। तो कंपटीशन तो है ना। ठीक, इस हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, यदि हम गोरखपुर की बात करें तो 51 कट ऑफ गया था EWS का। ठीक है, अच्छा, ऐसे हम बात कर लेते हैं OBC का। भाई OBC वाले भी देख लें, उनका भी कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। चंडीगढ़ से 67.70, चंडीगढ़ मतलब ये जो दिल्ली वाली जोन है, दिल्ली वाला जोन बहुत ज़बरदस्त है। जब 1 लाख वैकेंसी थी तब इतना ज़बरदस्त हाई कट ऑफ गया, तो एकदम इतनी चुकी है कि नहीं? वहीं कहते हैं क्या, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है ना। वैसे ही सबसे कम कहाँ का है? तो गुवाहाटी का है। दिखाई दे रहा है, गुवाहाटी का कट ऑफ केवल 50.30 है और वहीं दिल्ली का कितना है? तो 67.70 है। इसके अलावा एक बार आप ये चार्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि आप कैसे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप SC का देख लीजिए। SC का सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया है 55, वो भी कहाँ से? दिल्ली से। और सबसे मिनिमम कट ऑफ कितना गया है? तो 43 गया, वो भी कहाँ से? सिकंदराबाद से। ठीक है, इसके अलावा ये रहा बीच में, आप इलाहाबाद से देखेंगे तो 52 गया है। यदि वहीं आप गोरखपुर से देखें तो 54 गया है। भाई गोरखपुर वाले किसी मामले में कम नहीं है, सीट है इतना, बच्चे हैं ज़्यादा और कट ऑफ भी बहुत ज़बरदस्त वहाँ का हाई जाता है। और ये रहा ST का, है ना। यदि आप ST का भी देखेंगे तो SC ST का अप्रॉक्स मैचिंग सेम होता है, लेकिन ST वाले का जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई गया इस बार अजमेर से गया था। कहाँ से गया था? अजमेर से। और सबसे कम कहाँ से गया था? तो इलाहाबाद से गया था। दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो आप इस हिसाब से आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारी बात आप माने तो आप उस जोन को सेलेक्ट करें जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा का फ्लक्चुएशन ना हुआ हो। जैसे सबसे बेस्ट जोन जो होगा सेलेक्ट करने के लिए हमारे हिसाब से, जो डेंजर जोन नहीं होगा वो आपका तो एक ये हो जाएगा, कहाँ गया? एक आप गुवाहाटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा करे तो आप बिलासपुर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप भुवनेश्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2-3 जोन ऐसे हैं जहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन जैसे 2019 में जितनी वैकेंसी आई थी उससे बस थोड़ा सा ही कम 2025 में भी है। ठीक है, बाकी आप हर जगह देखिए 2019 में जितनी भी वैकेंसी थी उसके सीधी 3 गुना कम करके 2025 में दिया गया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि 22 फरवरी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि 10-12 तक फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।